हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करेंगे हिमाचल प्रदेश की नदियाँ। तो फ्रेंड्स, आज मैंने पूरा डाटा लिया है हिमाचल प्रदेश की जो 5 नदियाँ हैं उसमें पूरा उनका पुराना नाम क्या है, उनमें जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, फिर आपका जैसे रहता है प्राचीन नाम क्या है, उद्गम स्थल क्या है, लंबाई क्या है, प्रवेश स्थान क्या है, नदियों के किनारे बसे शहर क्या है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो बने रही वीडियो के अंत तक। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की नदियाँ देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नदियों का प्रदेश है। वे नदियाँ हैं सतलुज, चेनाब, रावी, ब्यास, यमुना। ठीक है, अब यहाँ से एक एक नदी के बारे में जान लेते हैं। और वीडियो को आगे शुरू करने से पहले, जैसे जो भी मेरे फ्रेंड्स लोग एचपी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप साइड में देख रहे हैं, जिनको भी एचपी पुलिस के 10+ मॉक टेस्ट, एचपी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 800+ क्वेश्चन रहेंगे। वो क्वेश्चन साथ में हिंदी ग्रामर की पीडीएफ जिसमें ट्रिक्स बताई हैं, साथ में इंडिया जीके के क्वेश्चन जो आपके एचपी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिनको भी इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाना है। एचपी जीके के 1 वर्ड क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे 800+। और जो इम्पोर्टेंट है, जैसे ये नदियाँ हैं, ये देखो ये पूरी नदियाँ, फिर ये झीलें, ये देखो, फिर ये ग्लेशियर, फिर ये घाटियाँ, फिर ये झरने, जोतें, ये पूरी ऐसे आपका एचपी जीके रहेगा। तो आपको कैसे डाउनलोड करना है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाना है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा एचपी पुलिस मॉक टेस्ट, एचपी जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी ग्रामर पीडीएफ। तो सिंपली ये जो लिंक दिखाई दे रहा है, ये यूट्यूब वाला, सिंपली आपको इसके ऊपर जो है वो क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वीडियो ओपन होकर आ जाएगी, जहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया है ये सारी पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करनी है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो नदियाँ हैं उनके प्राचीन नाम क्या हैं। तो सबसे पहले सतलुज नदी। तो सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वो है आपका सतुद्री, और संस्कृत नाम जो है वो है आपका शतुद्रु। आप नोट्स बना लो या याद रख लो। ठीक है, क्वेश्चन आपको पता है पूछे जाते हैं, एचपी का कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछे ही जाते हैं। सतलुज हो गया। अब है ब्यास। तो ब्यास नदी का वैदिक नाम है अर्जकिया, और संस्कृत नाम रहेगा बिपाशा। याद रखना, ब्यास से बिपाशा जो है वो आपका संस्कृत नेम है, और वैदिक नेम है अर्जकिया, यानी कि अर्ज किया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रावी। रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषनी, और संस्कृत नाम है इरावती। इसके बाद है आपका चिनाब का। चिनाब का जो वैदिक नाम है वो है आपका असीकनी और चंद्रभागा। ठीक है, तो ये दोनों इसके चिनाब के वैदिक नाम है। ऋग्वेद में इसे असीकनी कहा गया है चिनाब नदी को, और जो आपके और साहित्यिक स्रोत हैं उसमें आप चंद्रभागा कहा गया है। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। इसके बाद है यमुना। यमुना नदी का वैदिक नाम यमी और यमुनोत्री है। ये दोनों नाम आपको याद रख लेने हैं, और संस्कृत नाम है कालिंदी। अब यहाँ पे देख लेते हैं जल ग्रहण क्षेत्र कि किस नदी में कितना जल आता है। आपको पता है आजकल यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि सतलुज नदी में कितना जल ग्रहण क्षेत्र है, तो वहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा 20,000 वर्ग किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। रावी नदी में कितना जल ग्रहण क्षेत्र है, ये रहेगा 5,451 वर्ग किलोमीटर। फिर है चेनाब। चेनाब में कितना है, इसमें है 7500 7,500 वर्ग किलोमीटर। फिर है ब्यास। ब्यास में है आपका 12,000 वर्ग किलोमीटर, और यमुना में है 2,320 वर्ग किलोमीटर। अब नेक्स्ट देखते हैं सहायक नदियाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सतलुज की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, वो हो जाएगी आपकी बसपा एंड स्पीति। सतलुज नदी की 2 ही सहायक नदियाँ हैं। फिर है रावी। रावी की सहायक नदी है बांदल, तंतगरी, शतराड़ी, सियूल और साल। ये याद रखना है, ये पूछा जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। या तो आपको सारा करना है, पर इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है, सियूल और साल का जरूर पूछा जाता है। ठीक है, फिर है चंद्रभागा। चंद्रभागा की 2 ही सहायक नदियां हैं, एक है
चंद्रा, दूसरी है भागा। ये तो आपको याद ही रहेगा। नेक्स्ट है ब्यास। तो ब्यास नदी की सहायक नदी है बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारली, उहल। तो इसमें जो पूछा जाता है, एक उहल का इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, एक हारली का पूछा जाता है, एक सैंज का पूछा जाता है। ये पूछा जा रहा है आजकल, ठीक है। नेक्स्ट है यमुना। तो यमुना की सहायक नदी है गिरी। तो गिरी का ज़्यादातर पूछा जाता है, गिरी भी का पूछा जाता है और पब्बर का भी, इन चारों का पूछा जाता है। ये याद रख लो, गिरी, टोंस, पब्बर, आंध्रा, ठीक है। यमुना नदी के जो 4 सहायक नदियां हैं। अब यहाँ पे देखते हैं उद्गम स्थल, यानी कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो सबसे पहले है सतलुज नदी। तो सतलुज नदी मानसरोवर झील, रक्स झील, तिब्बत से निकलती है, ठीक है। फिर है आपका चेनाब। तो चेनाब नदी निकलती है आपकी चंद्रभागा नदियों के संगम स्थान तांडी, लाहौल स्पीति से, ठीक है। तो चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? लाहौल स्पीति से। और कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि चंद्र और भागा जहाँ पे आपस में मिलती हैं उस स्थान का क्या नाम है, उस जगह का क्या नाम है? तो वहाँ पे हो जाएगा तांडी। कई बार टांडी आता है, कई बार ट की जगह त आता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका ब्यास। तो ब्यास नदी निकलती है आपकी रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? तो ये है आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, ठीक है। नेक्स्ट है रावी नदी। रावी नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है बड़ा बंगाल, और बड़ा बंगाल कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। नेक्स्ट है यमुना नदी। तो यमुना नदी निकलती है आपकी कालिंद पर्वत से, यमुनोत्री से। और तो अब जानते हैं हम किस नदी की कितनी लंबाई है, ठीक है। तो सतलुज नदी की कुल लंबाई है आपकी 1448 किलोमीटर, और हिमाचल प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र है 320 किलोमीटर का, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की ये सबसे लंबी नदी है, ठीक है। नेक्स्ट है यमुना। यमुना की कुल लंबाई है 1525 किलोमीटर। यमुना हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है, और एचपी में इसका, हिमाचल प्रदेश में इसका जो जल प्रवाह क्षेत्र है ये है 22 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका चेनाब नदी। चेनाब नदी की कुल लंबाई है 1200 किलोमीटर, और हिमाचल प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र 122 किलोमीटर का है। फिर है रावी। रावी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है, और हिमाचल प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र 158 किलोमीटर है, 158। फिर है आपका ब्यास नदी। तो ब्यास नदी की कुल लंबाई है 460 किलोमीटर, और हिमाचल प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र है 256 किलोमीटर का, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं नदियों के किनारे पर बसे शहर। आपको पता है ये भी पूछे जाते हैं आजकल एग्ज़ाम में। तो नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं ये जानते हैं इस वीडियो में। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लग रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। फिर है आपका यहाँ पे सतलुज, ठीक है। सतलुज नदी का देखेंगे कि सतलुज नदी के किनारे कौन कौन से शहर जो है वो बसे हैं। तो पहला बसा है नामगिया, फिर है कल्पा, फिर है रामपुर, फिर है तत्तापानी, फिर है बिलासपुर। अब यमुना का जानते हैं। तो यमुना के किनारे जो है वो आपका एक शहर बसा है जिसका नाम है पोमटा साहिब। फिर है ब्यास नदी। तो ब्यास नदी के किनारे मनाली बसा है, मंडी, कुल्लू, पंडोह, नदौन, सुजानपुर, देहरा, गोपीपुर, ठीक है। फिर आपका रावी। तो रावी के किनारे 2 ही शहर बसे हैं, ये है चंबा और भरमौर। फिर है आपका चिनाब। जो चिनाब के किनारे एक ही शहर बसा है जिसका नाम है टांडी। अब यहाँ पे करते हम प्रवेश स्थान, यानी कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे प्रवेश करती है। जो आपकी रावी नदी है वो आपकी हिमाचल प्रदेश से निकलकर जम्मू कश्मीर और पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में चेनाब नदी के साथ मिल जाती है, और चेनाब नदी फिर सिंधु नदी के साथ मिलती है, और सिंधु नदी अंत में जो है वो अरब सागर में गिरती है। ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आपको पता है ऐसे ही आजकल पूछे जाते हैं बीच बीच से। नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी यमुना नदी। यमुना नदी खोदरी माजरी से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और ताजेवाला से हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है आपका सतलुज शिपकी दर्रे किन्नौर से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और भाखड़ा
गांव से पंजाब में प्रवेश करती है। बसपा नदी कल्पा में सतलुज नदी से मिलती है। सतलुज किन्नौर को छोड़कर शिमला जिले में चुराह में से प्रवेश करती है। स्पीति नदी सतलुज में नामगिया खाव किन्नौर से मिलती है। फिर है आपका चेनाब। चेनाब नदी चंबा में बुझिंड, तो ये आपको याद रखना, कि बार जगह का नाम भी पूछा जाता है, प्रवेश कर संसारी नाले से चंबा को छोड़कर कश्मीर में प्रवेश करती है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि चेनाब नदी जो है वो सिंधु नदी में मिलती है पाकिस्तान में जाकर, और लास्ट में जो सिंधु नदी है वो अरब सागर में गिर जाती है। फिर है आपका ब्यास नदी। ब्यास जो नदी है यह ब्यास बजोरा से मंडी में तथा संदोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। तो फ्रेंड्स यही थी पूरा नदियों की वीडियो, जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, जिनको भी ये पूरे जो HPGK के ये क्वेश्चन, ये देखो ऐसे ऐसे नोट्स बनाए हैं, डिजिटल नोट्स रहेंगे, जिनको भी इनकी PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो HP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे 10+, ये HPGK की पूरी PDF मिल जाएगी। फिर आपके हिंदी ग्रामर की PDF मिल जाएगी जिसमें ट्रिक्स बताई हैं, साथ में इंडिया GK के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और किसी को अगर अकेले की PDF चाहिए, जैसे ये HPGK है, सिर्फ इसकी ही PDF चाहिए जिसमें 1 वर्ड क्वेश्चन रहेंगे 800+, तो आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। व्हाट्सएप नंबर है 9418590193। मैं आपको व्हाट्सएप पे लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी इस PDF को डाउनलोड करने का, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो इसी वीडियो के साथ जय हिंद, जय भारत।